स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम तुम्हें ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताए थे और बताया था कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा और a लेस देन 0 होगा तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और a ग्रेटर देन 0 के केस में d के तीन केस होंगे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन। और a लेस देन 0 के केस में d के तीन केसेस होंगे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन। यानी पैराबोला जो अपवर्ड डाउनवर्ड होता है उसके कुल 6 केसेस होते हैं। देयर आर 6 केसेस। और उसमें हमने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताया था कि अगर f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो d लेस देन इक्वल टू 0 होता है, या fx ग्रेटर देन 0 तब भी d लेस देन 0 होगा, और fx लेस देन इक्वल टू 0 तब भी d लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और fx लेस देन 0 हो तब भी d लेस देन 0। ये 4 केसेस हमने तुम्हें ग्राफ से बताए थे कि fx ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, तो उस सभी केस में d की वैल्यू ये होगी। अब देखो क्वेश्चन, लिखो जरा, द इंटीजर वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन, द इंटीजर वैल्यू ऑफ k which inequality x square minus 2 4k minus 1 into x plus 15k square minus 2k 15k square minus 2k minus 7 is greater than 0। ये देखो, ये ग्रेटर देन 0 है तो k की जो है इंटीजर वैल्यू तुम्हें निकालनी है, जो k की इंटीजर वैल्यू निकालनी है। ये देखो fx क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, तो d क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर वैल्यू के लिए क्या क्या ऑप्शन, ये देखो 1 b 2 c 3 और d नन ऑफ दी। ये क्वेश्चन जो है वो एडवांस 2011 में है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए क्या fx ग्रेटर देन 0 है तो d क्या होना चाहिए भाई, d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वैल्यू है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 लेस देन 4 से डिवाइड कर दो और ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 माइनस 15k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 7 लेस देन। अब देखो 16k स्क्वायर माइनस 15k स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 2k कितना होगा, माइनस 6k हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 7 प्लस 8 हो जाएगा, 8 हो गया लेस देन 0। अब देखो ये k का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इसको तुम फैक्टराइज करो तो k की जो वैल्यू आएगी, k की k कितना आ जाएगा, k माइनस 2 और k माइनस 4 लेस देन 0, यानी k बिलोंग्स टू 2 से 4। अब 2 से 4 के बीच k की इंटीजर वैल्यू कौन होगी, एक ही वैल्यू बचती है, कौन सी बचती है, k इक्वल टू कितना 3, तो ये आंसर होगा इसकी इंटीजर वैल्यू c।
जो आंसर होगा k इज इक्वल टू 3। नोट कर ली। अब देखो इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस का। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पार्ट नहीं आया एडवांस में तो समझ लेना सबसे बेसिक पार्ट आएगा। इसको हम कहते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, ये एडवांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लोकेशन ऑफ रूट हमने तुम्हें बताया था कि पैराबोला जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन जो होता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये पैराबोलिक होता है। या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तब भी 3 केस और डाउनवर्ड होगा तब भी 3 केस होंगे। तो इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन कन्वर्ट करें। a x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई बी स्क्वायर, इसका हाफ करें परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई। अब देखो ये y, ये इतना देखना a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो तो b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 4a। अब देखो इसको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4, तो y प्लस डी बाई 4 इंटू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल, यही पैराबोलिक होता है। और अगर a पॉजिटिव हो तो पैराबोला अपवर्ड। लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा, 2 रूट होते हैं। तो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या केसेस लें। जैसे पहला केस, सबसे फर्स्ट केस हम कंसीडर करें। सबसे फर्स्ट केस, केस 1 देखो, इफ k is any real number, any real number, both the roots कौन है, अल्फा बीटा, लेट अल्फा लेस देन बीटा, both the roots are greater than जो अल्फा बीटा है वो k से क्या है, k से ग्रेटर है, यानी k क्या है, लेस है। अब देखो हम तुमने ये बताया कि ये पैराबोला अपवर्ड होता है या तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। तो पैराबोला अगर अपवर्ड होगा तो ये है पैराबोला अपवर्ड का केसेस। ये इधर देखो, ये पैराबोला, ये 2 रूट हैं अल्फा और बीटा। हमने सिर्फ ये कहा कि दोनों रूट क्या हो सकते हैं, दोनों रूट डिफरेंट हो सकते हैं और दोनों रूट सेम हो सकते हैं। के इधर होगा के, तो तुम्हें कंडीशन बस निकालना है। अब देखो इस के की क्या क्या हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। के दोनों रूट के बीच में एक 3 केसेस हो सकते हैं। पहला कि अल्फा बीटा के से क्या है, बड़ा, तो अल्फा बीटा के जो होगा लेफ्ट हैंड साइड हो। के और क्या हो सकता है, के दोनों रूट के बीच लाइक। तीसरा केस क्या हो सकता है, के जो है दोनों रूट से ग्रेटर। तो 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है के। तो के एक सिंगल रियल नंबर के लिए 3 पॉसिबिलिटी। हमने कहा दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं, यानी ये वाला भी केस क्या होगा, ये वाला भी हो सकता है
कि जब दोनों रूट इक्वल होते हैं। अब देखो ये कर्व जो है इधर बढ़ रहा है, तो ये एफ ऑफ के, और इस केस में ए ग्रेटर देन, देखना। और ये इसका वर्टेक्स कितना होता है, वर्टेक्स कितना होता है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4। पहला कंडीशन ध्यान से समझना, फिर तुम कोई भी कंडीशन लिख सकते हो। हमने लिखा k एक कोई नंबर, जैसे हम कहें कि 3 एक नंबर है जो दोनों रूट से लेस है, तो 3 किधर होगा, इधर होगा, और दोनों रूट इधर होंगे। तो अब देखना कि ये वैल्यू जो है ये f ऑफ k ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? ये देखो y एक्सिस इधर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो f k क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अरे भाई ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही तो हम देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, तो ये y होता है, तो y का पॉजिटिव इधर होता है, y का नेगेटिव इधर होता है, राइट। तो a, ये देखो a, ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो पहला जो कंडीशन हुआ, पहला फर्स्ट a f k क्या हुआ भाई, ग्रेटर देन, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि देखो d इस केस में क्या है, ग्रेटर देन 0, और ये d इक्वल टू 0, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सेकेंड केस क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो तीसरा केस क्या होगा, k ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो यही x k है, तो k जो है k क्या है, माइनस बी बाई टू से क्या है, लेस है कि ग्रेटर है, लेस है। तो तीसरा कंडीशन जो हुआ k लेस देन माइनस बी बाई टू, ये तीन कंडीशन। हमें लगता है कि तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से सीधा तुम कर्व बना सकते हो। अब देखो अगर पैराबोला डाउनवर्ड हो, पैराबोला ये डाउनवर्ड है, ये पैराबोला डाउनवर्ड हो गया, और ये एक केस हो गया दोनों रूट इक्वल का। अब देखना k इधर है, k इधर, तो कर्व इधर बढ़ रहा है, तो ये क्या है, एफ के लेस देन 0, और इस केस में क्या होता है, a लेस देन 0, राइट। और ये जो इसका वर्टेक्स है ये कितना है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4 है, राइट। तो ये देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ए एफ के ग्रेटर देन 0, और इसमें d ग्रेटर देन 0 है, इसमें d इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और देखो k जो है वो क्या है, लेस देन माइनस बी बाई टू ए से, तो k लेस देन माइनस बी बाई, यानी पैराबोला अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, k में ये कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं करता है, राइट। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसके बाद है केस इफ k इज एनी रियल नंबर both the roots alpha less than lies between k कोई रियल नंबर है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो ये जो k है ये दोनों रूट के बीच लाई करेगा, k जो है दोनों रूट, यानी
इस केस में डी 0 नहीं हो सकता। कैसा? ये कहता है, ये है देखो, यानी ये अल्फा है और ये क्या है, ये बीटा है, माइनस b/2a माइनस d/4, ये k इनके बीच लाई कर, राइट। या तो पैराबोला अपवर्ड होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा तो a क्या होगा, ग्रेटर देन 0। पैराबोला डाउनवर्ड क्या हो सकता है, डाउनवर्ड ये होगा, ये वाला केस, ये क्या होगा, a लेस देन 0। और देखो ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, माइनस b/2a माइनस d/4। अब देखना ऊपर, देखना ऊपर, पहला कंडीशन, इधर तुम कहोगे इधर क्यों नहीं ले जा रहे हो, इधर, क्योंकि इधर हम इसलिए नहीं ले जा रहे कि इधर कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो ये डाउन ले लो, तो डाउन ले जाओगे तो एफ के क्या है, एफ के लेस देन 0, ठीक है ना। अब ए पॉजिटिव एफ के नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या नेगेटिव होगा, तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, ए एफ के लेस देन 0, राइट। अब तुम्हें ये तो दिख ही रहा है डी ग्रेटर देन 0, डी क्या है, ग्रेटर देन। और के के बारे में अगर ये इधर रहा, इधर केवल बिटवीन कह रहा है, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि इसके इधर है या इसका, माने के जो है अल्फा बीटा के बीच में कहीं, मिड में नहीं कह रहा है। तो के अगर इधर होगा तो के इधर होगा, वो नंबर से पता लगेगा, तो के अगर इधर होगा तो के ग्रेटर देन माइनस b/2a। अभी जिस कंडीशन में है वो क्या है, के लेस देन माइनस b/2a। तो ये पैराबोला अपवर्ड की केस। अब देखो ये पैराबोला डाउनवर्ड, ये अल्फा है और ये क्या है, देखना बीटा है। अब देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, के यहाँ कहीं है, तो ये देखो एफ के क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और इसमें क्या है, ए लेस देन 0, तो ये देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, यही कंडीशन। और डी क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी पैराबोला अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब एक तीसरा केस नोट कर लिए, केस 3, केस 3 लिखो, केस 3, if k be any real number, any real number, both the roots कौन है, अल्फा बीटा, आर लेस देन अल्फा बीटा जो है के से क्या है, लेस, यानी के किधर होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो ये देखो ये केसेस है, ये के इधर है और ये क्या है, ए ग्रेटर देन 0, तो ये देखो इधर एफ ऑफ के, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। और ये देखो ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है, माइनस b/2a माइनस d/4, और ये भी केस हो सकता है, तब के यहां आ जाएगा, यहां, तब भी क्या होगा, एफ के ग्रेटर देन 0। और देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फाइनल मल्टीप्लाई होके क्या हो गया भाई, ए एफ के ग्रेटर देन 0। और देखो दूसरा क्या है, सेकेंड, के ग्रेटर देन माइनस b/2, और तीसरा डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो पैराबोला डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड में क्या होता है, ए लेस देन 0, ये देख रहे हो पैराबोला डाउनवर्ड, ए लेस देन 0, सॉरी
ए लेस देन 0, यहां है इसका वर्टेक्स, तो ये हो गया -b/2a -d/4, ये केस राइट। तो k इधर है, k इस साइड, तो ये क्या हो गया एफ के क्या हो गया लेस देन 0। तो ये देखो ये नेगेटिव, तो ए एफ के क्या हो गया ग्रेटर देन 0 और k ग्रेटर देन -b/2a और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी पैराबोला अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, इससे k की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं। अब इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, the set of values of k for which the roots of the equation x square minus 2x plus k is greater than 3, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, यानी ये देखो पैराबोला क्या होगा अपवर्ड होगा ऐसा। अब तुम्हें इसमें याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से कंडीशन 3 इधर है, दोनों रूट से क्या है ग्रेटर देन, और ये क्या होगा ये -b/2 है -b, तो ये कितना हो गया 2 यानी 1 हो गया, और -d/4 माइनस वैल्यू रख लेना d/4 है। अब देखो ये हो गया। अब देखो यहां से क्या कंडीशन आया भाई, f ऑफ 3 क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कि f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, और ये देखो 3 ग्रेटर देन 1 वो तो है ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। और दूसरा कंडीशन क्या आएगा d ग्रेटर देन 0। अब तुम क्यों ऐसा नहीं लिख रहे हो कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि ये b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालें तो ये 0 नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं लिख रहे। तो f ऑफ 3 x की जगह आप 3 रखो, तो ये हो गया 9 माइनस 6 प्लस k ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया k प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये एक कंडीशन। दूसरा d b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये -4 से डिवाइड कर दो तो k -1 लेस देन 0, तो ये इन दोनों से निकालो और कॉमन वैल्यू निकालो। पहला देखना ये क्या है, ये -3 है, तो ये कह रहा है -3 से ग्रेटर है, और ये क्या कह रहा है 1 से लेस, तो कॉमन पार्ट कितना हो गया -3 to 1, यानी k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 1, ये आंसर है राइट।